आज हम करेंगे कोरिलेशन। तो कोरिलेशन में सेकंड मेथड हमारा है स्पियर्समैन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। हम पहले कार्ल पियर्सन मेथड ऑफ कोरिलेशन कर चुके हैं। ये हमारा सेकंड मेथड है पियर्सन मेथड ऑफ कोरिलेशन, या इसको रैंक कोरिलेशन मेथड भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि आपको रैंक ऑफ एक्स एंड रैंक ऑफ वाई गिवन होता है कि मान लो कोई रकम है, उसमें सबसे छोटी रकम ये है, उससे बड़ी रकम ये है 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ठीक है, क्योंकि 6 रकमें हैं। तो इसमें भी रैंक ऑफ वाई दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको रैंक ऑफ एक्स और रैंक ऑफ वाई दिया होगा। आपको क्या करना है, डिफरेंस निकाल लेना इनका, ठीक है, कि आर एक्स माइनस आर वाई कर देना है। अब 6 में से 5 माइनस किए तो कितना आ गया, 1। 4 में से 3 माइनस किए कितना आ गया, 1। 1 में से 4 माइनस किए कितने आ गए, माइनस के 3। 3 में से 2 माइनस किए कितना आ गया, 1। 5 में से 6 किया, -1 और फिर 1। तो इस तरह से डी हमने डिफरेंस निकाल लिया और इसका हमने क्या कर देना, स्क्वायर कर देना है। बड़ा इजी मेथड है। तो 1, 1, 9, 1, 1 और 1, इसका हम टोटल कर देंगे, समेशन डी स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका टोटल हमारा आ गया 14। तो स्पियर्समैन मेथड है और कोरिलेशन है। तो इस तरह से कोरिलेशन का साइन डाल दिया और नीचे यहां पर एस लिख दिया कि मतलब इसका कि स्पियर्समैन मेथड से हम कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला है 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर ओवर एन का क्यूब माइनस एन। तो यहां पर 1 - 6 मल्टीप्लाई बाय समेशन डी स्क्वायर हमने निकाला था, कितना आ गया, 14। और n हमारा कितना है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 वैल्यूज हैं। तो 6 का क्यूब माइनस 6। तो 1 - 6 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 84, और 6 का हमने क्यूब कर दिया तो ये आ गया 216 - 6। तो 1 - 84 ओवर 210। तो हमने 284 को 210 से डिवाइड कर दिया तो हमारा आ गया 1 - 0.4। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 0.6। किसका, कोरिलेशन बाय स्पियर्समैन मेथड। तो बड़ा इजी मेथड है बेटा ये वाला। हाँ जी बेटा। तो इसमें स्पियर्समैन मेथड एक और तरह का सम होता है जिसमें आपको एक्स और वाई गिवन होते हैं, आपको रैंक्स नहीं दिए होते। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना, रैंक निकालने हैं। तो हम एक्स की वैल्यू से रैंक ऑफ एक्स निकालेंगे। कैसे कि हम सबसे छोटी रकम देखेंगे कौन सी है। तो मान लो ये इसमें सबसे छोटी रकम 2 है। तो अगर तो 2 एक ही बार होता तो यहां हमने रैंक मतलब 1 लिख देना था, क्योंकि सबसे छोटी रकम है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि एक ही वैल्यू 2 बार दी हो, जैसे 2 या 3 या 4, कितनी बार भी हो सकती है। अब ये भी 2 है और ये भी 2 है। अब इसमें किसको हम रैंक नंबर 1 देंगे, किसको रैंक नंबर 2 देंगे, ये तो पॉसिबल नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसकी एवरेज निकाल लेते हैं। तो रैंक नंबर 1 एक इसको मिलना चाहिए और एक इसको मिलना चाहिए। इसका मतलब 2 रैंक हो गए, रैंक 1 प्लस रैंक 2। इसकी एवरेज क्योंकि 2 वैल्यूज हैं तो ओवर 2 कर देंगे। तो 3 ओवर 2 हमारा कितना आ गया, 1.5। तो इस तरह से हम यहां पर भी 1.5 लिख देंगे और इस 2 के आगे भी 1.5 लिख देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हमने 2 रैंक्स जो हैं वो दे दिए। 2 के बाद उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 3। तो इसको हम रैंक नंबर, क्योंकि 1 और 2 देख चुके हैं, अब इसको रैंक नंबर 3 दे देंगे। उसके बाद 3 के बाद सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 4। अब 4 भी 2 बार है। अगर तो 3 के बाद 4 वैल्यू होती तो हम यहां 4 अकेला लिख देते, लेकिन अब 4 यहां पर भी है और यहां पर भी। इसका मतलब एक रैंक नंबर 4 है और एक रैंक नंबर 5 है। अब दोनों में इसको 5 दे दें या इसको 5 दे दें या इसको 4 दे दें, इसको 4 दे दें, तो इसको झगड़ा खत्म। इन दोनों को हमने क्या कर लिया, एवरेज निकाल ली, ओवर 2 कर लिया, तो हमारी 4.5 आ गई। तो इस पे भी 4.5 लिख दिया और इस पे भी 4.5 लिख दिया। इसका मतलब हम 5 रैंक दे चुके हैं। तो 4 के बाद उससे बड़ी रैंक वैल्यू कौन सी है, 6। तो इसको रैंक नंबर 6 दे देंगे। उसके बाद 7, इसको रैंक नंबर 7 दे देंगे और इसको हमने रैंक नंबर 8 दे दिया। इस तरह से हम y का रैंक बनाएंगे, रैंक ऑफ y। इसमें भी सबसे छोटी वैल्यू देखो कौन सी है, 10। इसको हम रैंक नंबर 1 दे देंगे। उसके बाद 11 देखो, 1, 2 और 3 बार आ गया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमने रैंक दे दिया, रैंक नंबर 2 प्लस रैंक नंबर 3 प्लस रैंक नंबर 4, और क्योंकि 3 वैल्यूज हैं ओवर 3 हो गया। यहां 9/3 कितने आ गए, 3। तो यहां 11 पर भी हमने 3 लिख दिया, यहां 11 पर भी हमने 3 लिख दिया
और यहाँ 11 पर भी हमने 3 लिख दिया। हमारे कितने रैंक चले गए? 4 तक। अब 5th रैंक किसको देंगे हम? 11 के बाद बड़ी वैल्यू कौन सी है? 12, तो इसको रैंक नंबर 5 चला गया। 12 के बाद बड़ी वैल्यू कौन सी है? 14, इसको रैंक नंबर 6 चला गया। उसके बाद 14 के बाद 15, इसको रैंक नंबर 7 चला गया, और 16 को रैंक नंबर 8 चला गया। ठीक है, अब रैंक ऑफ x एंड रैंक ऑफ y हम बना चुके हैं। अब हमने क्या करना है? सेम पिछले वाला d बना देना है। 1.5 माइनस 3 करके माइनस 1.5 आ गया, 3 माइनस 6 करके माइनस का 3 आ गया, 4.5 माइनस 1 करके 3.5 आ गया, 6 माइनस 3 करके हमारा 3 आ गया, 1.5 माइनस 8 करके माइनस 6.5 आ गया, 4.5 माइनस 7 करके माइनस 2.5 आ गया, 8 माइनस 3 करके 5 आ गया, और 7 माइनस 5 करके 2 आ गया। अब क्या करना है? d स्क्वायर। अब 1.5 का स्क्वायर कर दिया तो आ गया 2.25, और 3 का स्क्वायर किया 9, 3.5 का स्क्वायर किया, ये आ गया 12.25, 3 का स्क्वायर किया 9, फिर 6.5 का स्क्वायर किया 42.25, 2.5 का स्क्वायर किया 6.25, 5 का स्क्वायर किया 25, और 2 का स्क्वायर किया 4। ठीक है, इसका हम टोटल कर लेंगे। टोटल करके हमारा आ गया 110 क्या? समेशन d स्क्वायर। अब हम इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना, क्योंकि पिछले वाले में जैसा हमने किया था 1 माइनस 6 समेशन d स्क्वायर ओवर n का क्यूब माइनस n, ये तो सेम है। लेकिन अगर ग्रुप्स बने हों, जैसे अभी हमने ग्रुप बनाए 1, 2 और 3 बार, ठीक है, अगर तो हर वैल्यू एक ही बार आई है तो रैंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ए देंगे, इस से आर वाई भी दे देंगे। लेकिन अगर कोई वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा बार आई है और हमने ग्रुप्स क्रिएट किए हैं 1, 2 और 3, इस सम में हमने 3 बार ग्रुप क्रिएट किए हैं, और एक फॉर्मूला जो है वो 3 बार एक्सपैंड होगा, प्लस 1/12 m का क्यूब माइनस m। जितनी बार भी ग्रुप्स बने हैं उतनी बार ये फॉर्मूला बढ़ता जाएगा। 1/12 m का क्यूब माइनस m प्लस 1/12 m का क्यूब माइनस m। तो ये उतनी बार फॉर्मूला एक्सपैंड होगा जितनी बार हमने ये ग्रुप्स बनाए हैं। अब वैल्यूज पुट करेंगे, तो 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 110, समेशन डी स्क्वायर कितना है? 110 ओवर हमारे पास n जो है वो कितनी वैल्यू है? 8 का क्यूब माइनस 8, अब प्लस 1/12। अब ये m क्या है? ये देखो, ये जो ग्रुप बना था कितनी वैल्यू थी? 2 वैल्यू, तो इसका मतलब यहां बेस में क्या आ जाएगा? 2 का क्यूब माइनस 2 प्लस 1/12। सेकेंड ग्रुप जो हमने बनाया था उसमें भी 2 वैल्यूज थी, तो यहां भी आ जाएगा 2 का क्यूब माइनस 2 प्लस 1/12। हमने जो तीसरा ग्रुप बनाया उसमें 3 वैल्यूज थी, तो यहां 3 का क्यूब माइनस 3 आएगा। ठीक है, इस तरह कोई ऐसा सम होगा जिसमें 4 वैल्यू हो तो 4 का क्यूब माइनस 4 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये वैल्यूज पुट कर ली। 1 माइनस 6 को मल्टीप्लाई किया 110 से 660 बन गए, प्लस 2 का क्यूब किया और उसमें से माइनस 2 कर लिया, तो हमारा यहां पर 8/2 6 आ गए, 6/12 करके हमारा 0.5 आ गया, प्लस यहां भी 2 का क्यूब किया माइनस 2 किया ओवर 12 करके 0.5 आ गया, प्लस यहां 3 का क्यूब किया माइनस 3 किया तो 24/12 करके हमारा क्या आ गया? 2 ओवर 8 का क्यूब कर लिया 512 माइनस 8, तो 1 माइनस अब ये 660 कर दो, इन सभी को प्लस कर दो, ये आ गया 663 ओवर 504। अब इसको डिवाइड किया तो हमारा आ गया 1 माइनस 1.31, तो ये हमारा आंसर आ गया माइनस 0.31 किसका? कोरिलेशन का। अब ये जो आपको पता है कि आपका जो आंसर है
वो -1 से लेके +1 के बीच होता है। वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग होती है, मैक्सिमम +1 और मिनिमम -1। तो ये वैल्यू जो है वो माइनस में आई है हमारी, ठीक है। तो इस तरह से आप स्पीयरमैन मेथड या रैंक मेथड जो है वो सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको रैंक ऑफ x और रैंक ऑफ y नहीं दिया हुआ।